गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग अपनी क्लास में पहुंचते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे प्रकाश के विवर्तन के संबंध में। काय के बारे में बात कर रहे थे बेटा जी? इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का विवर्तन। देखिए, जब हम प्रकाश के विवर्तन की बात कर रहे थे तो हमने स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था? वेव ऑप्टिक्स। क्या स्टार्ट किया था बेटा जी? वेव ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट किया था। और वेव ऑप्टिक्स में हमने बात की थी प्रकाश के व्यतिकरण से। तो आपको पता है कि व्यतिकरण में क्या हुआ था? आपने बताया सर जी, व्यतिकरण में हुआ क्या था कि जब प्रकाश को किसी ऐसे छिद्र से होकर गुजारा गया था जो ब्लेड से खुरच खुरच के बनाया गया था, उसके पश्चात प्राथमिक जो प्रकाश था, जिसे हम एक वर्णी प्रकाश भी बोलते हैं, वो जब प्रकाश दो समान दूरियों पर स्थित छिद्रों से होकर निकला था तो पर्दे पर जाके किसी किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ गई थी और किसी किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता घट गई थी। यही घटना क्या कहलाई थी? व्यतिकरण कहलाई थी। क्या कहलाई थी बच्चा? व्यतिकरण कहलाई थी। और व्यतिकरण के बारे में हमने अन्य कई जानकारियां भी प्राप्त की थी। जैसे मैंने कहा था कि व्यतिकरण के आधार पर अगर देखें तो प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके बोर्ड क्लास के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने क्या बात की? हम लोगों ने बात की थी बेटा जी काय के बारे में? उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी अपना विवर्तन के बारे में। और विवर्तन में मैंने बताया था कि प्रकाश जब किसी तीक्ष्ण अवरोध या तीक्ष्ण छिद्र से होकर गुजरता है तो वहां पे भी क्या होता है जी? वहां पे किसी किसी स्थान पर तीव्रता बढ़ती है, घटती है। और यही घटना क्या कहलाई थी? विवर्तन कहलाई। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने विवर्तन को भी क्या कर लिया था? समाप्त कर लिया था। क्या कर लिया था जी? विवर्तन को समाप्त कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं, काय की बात करने वाले हैं बच्चा जी? आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के ध्रुवण के संबंध में। काय के बारे में बात करने वाले हैं? प्रकाश के ध्रुवण के संबंध में। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने जब रे ऑप्टिक्स पढ़ा तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, वर्ण विक्षेपण पढ़ा। उसके बाद में इन सारी परिघटनाओं के प्रिज्म वगैरह के बारे में बात की हमने, लेंसों के बारे में बात की हमने, दर्पणों के बारे में बात की हमने, प्रकाश यंत्रों के बारे में बात की हमने, मानव नेत्र के बारे में बात की। इन सारी परिघटनाओं को जब हमने खत्म कर लिया तो हमने बोला था कि आपका क्या खत्म हो गया? रे ऑप्टिक्स खत्म हो गया। और वेव ऑप्टिक्स में अगर मैं देखूं तो वेव ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है वो क्या दर्शाती है? वो व्यतिकरण प्रदर्शित करती है, वो विवर्तन प्रदर्शित करती है, वो ध्रुवण प्रदर्शित करती है। और एक टॉपिक इसके बाद में और बच जाएगा जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये एक परिघटना या ये एक टॉपिक और आपका बचेगा ध्रुवण के बाद में। अर्थात मैं कह सकता हूं मैक्सिमम 3 से 4 क्लास, आज की क्लास को लगाकर 3 से 4 क्लास में ध्रुवण और उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों को क्या कर रहे होंगे? समाप्त करके हम आप लोगों से बताएंगे कि आज आपका वेव ऑप्टिक्स खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो चुका है बेटा? वेव ऑप्टिक्स आप लोगों का खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं काय के बारे में? प्रकाश के ध्रुवण के बारे में। देखिए, मजेदार टॉपिक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए। कैसे होगा मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं। मैं कहूंगा आपका टॉपिक होगा प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण इंग्लिश में होते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का ध्रुवण के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। अब देखिए, प्रकाश का ध्रुवण होता क्या है और किस प्रकार से ये परिघटना होती है, इस बारे में क्या करेंगे हम लोग? बात करेंगे। ठीक है, चलिए
देखिए होता क्या है, प्रकाश के ध्रुवण में क्या होता है, टूरमेलिन नाम का एक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है बेटा जी? आपने कहा सर जी टूरमेलिन। तो टूरमेलिन नाम के पदार्थ से होकर जब अध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है, अध्रुवित प्रकाश कौन सा होता है भाई? मान लो मेरे पास ये मोबाइल है, मेरे पास में क्या है, ये मोबाइल है, और इस मोबाइल में मैंने क्या जलाई, टॉर्च जला दी, दिख रही होगी सभी को। तो इसमें से जो प्रकाश निकल रहा है, इस प्रकाश को हम क्या बोलते हैं? अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? अध्रुवित प्रकाश इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें से जो प्रकाश निकल रहा है, इस प्रकाश को हम लोग क्या बोलेंगे? अध्रुवित प्रकाश बोलेंगे। ठीक, अब देखिए कोई भी लाइट से अगर कोई भी प्रकाश जो आ रहा है, कोई भी लाइट आ रही है, वो कौन सा होगा? अध्रुवित प्रकाश होगा। अब उस अध्रुवित प्रकाश को मैंने कहा कि मेरे पास एक अध्रुवित प्रकाश किरणें आ रही हैं, और इन अध्रुवित प्रकाश किरणों को मैं क्या कर रहा हूं? टूरमेलिन नाम के पदार्थ से गुजार रहा हूं। कौन से पदार्थ से? टूरमेलिन नामक पदार्थ से इनको क्या कर रहा हूं? गुजार रहा हूं। अब ये इसमें से होके निकलेंगी, तो जो टूरमेलिन होता है वो चारों तरफ जाने वाली प्रकाशिक किरणों को क्या कर लेता है? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो क्या करेगा? फिर निकालेगा समांतर प्रकाशिक किरण पुंज। कैसा? समांतर प्रकाश निकालेगा। समांतर प्रकाश कैसे? कि वो सिर्फ एक ही दिशा में चलेगा। क्या करेगा? यहां तक आया, अब वो प्रकाश कैसे था? इधर भी। भाई सीधी सी बात है, मैं एक टॉर्च जलाऊं तो टॉर्च का प्रकाश चारों तरफ फैलेगा कि नहीं? लेकिन जब उसी प्रकाश को हम टूरमेलिन नामक पदार्थ से होकर गुजार देंगे, कौन से बेटा जी? टूरमेलिन से होकर गुजार देंगे। अच्छा, टूरमेलिन के साथ साथ में एक और पदार्थ होता है, इसको बोलते हैं कैल्साइट। क्या बोलते हैं? कैल्साइट। कैल्शियम का ही एक यौगिक होता है कैल्साइट। ठीक है, अब उनमें से होकर गुजारा, मान लो ये अपने पास में एक टूरमेलिन है और इसमें से प्रकाशिक किरणों को मैंने गुजारा, तो जब प्रकाशिक किरणें यहां से होकर बाहर निकल रही होंगी, प्रकाशिक किरणें यहां से होकर जब बाहर निकल रही होंगी, तो या तो वो इस तल के समांतर होंगी, समांतर ऐसे करके जा रही होंगी, या फिर लंबवत ऐसे करके चल रही होंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि समांतर भी चल रही हो और लंबवत भी चल रही हो। तो जब ये वाली परिघटना होती है, इसी परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का ध्रुवण बोलते हैं। और इस प्रकार निकले हुए प्रकाश को हम क्या बोलते हैं? ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? ध्रुवित प्रकाश। अब आप लोगों का ये आ रहा होगा कि सर जी टूरमेलिन क्या होता है? दिमाग में यही तो आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर जी क्या है टूरमेलिन? क्या ये प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, ये वाला प्रैक्टिकल आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये रिंग सभी को दिख रही है, सभी को दिख रही है ना? इसमें मध्य भाग में आप लोगों को एक नग दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? ये वाला जो नग है ना, इसी नग को हम क्या बोलते हैं? टूरमेलिन बोलते हैं। लो मैं आपको चित्र दिखा देता हूं टूरमेलिन के। देखिए, मैं टूरमेलिन अगर आप लोगों को दिखाऊं तो मैं यहां से कह सकता हूं, ये काय के हैं बेटा जी? ये जो चित्र हैं, ये चित्र हैं आपके टूरमेलिन के। क्या के हैं? टूरमेलिन। दिख रहे होंगे सभी को। देखिए, ये सारे के सारे जितने चित्र आप लोगों को दिख रहे हैं, ये जितने के जितने वर चित्र आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सब के सब काय के हैं बेटा? टूरमेलिन के चित्र हैं। देखिए देखिए, ये जितने वर चित्र आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सब के सब चित्र काय के हैं? ये सब के सब चित्र काय के हैं बेटा जी? टूरमेलिन के हैं। काय के चित्र हैं बेटा जी? टूरमेलिन के चित्र हैं ये सब के सब। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब सर जी टूरमेलिन हमें मिलेगा कहाँ? टूरमेलिन हम लोगों को मिलेगा कहाँ? कहाँ हम इसे ढूंढ सकते हैं? तो मैं बताऊंगा बेटा जी, आप इसको ढूंढ सकते हैं सुनार की दुकान पर, है ना भाई? आभूषण वगैरह, ज्वेलरी वगैरह बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है? ये लीजिए, कर लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट टूरमेलिन का। ये टूरमेलिन के क्या है बेटा जी? इस प्रकार के टूरमेलिन होते हैं जो आपको खनिज रूप में मिलते हैं। तो ये क्या हो गए बेटा जी? टूरमेलिन हो गया। क्या हो गए?
टूरमैलिन। ये सारे के सारे जो चित्र आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे चित्र काय के हैं बेटा, टूरमैलिन के हैं। देख लीजिए, आराम से देखिए खूब, टूरमैलिन। देखिए ये रहे टूरमैलिन, काय के चित्र हैं ये सारे के सारे, टूरमैलिन के हैं। तो ये दिख रहे होंगे आपकी जो रिंग वगैरह होती हैं, उनकी जो उनमें जो लगाए जाते हैं ये वाले जो पत्थर होते हैं, यही पत्थर क्या होते हैं बेटा जी, ये टूरमैलिन होते हैं। और इन्हीं पत्थरों में कई कई रंग इनके होते हैं। इन पत्थरों के कई प्रकार के रंग, जैसे गुलाबी भी होता है, लाल भी होता है, ठीक है, नीला भी होता है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो रिंग वगैरह में जो पत्थर लगाए जाते हैं, उनके कुछ न कुछ आध्यात्मिक रूप से भी उपयोग होते हैं। काहे के आध्यात्मिक रूप से भी इनके उपयोग होते हैं। ठीक है बेटा।
अगर समांतर है तो उसे किस प्रकार से दर्शाएंगे, और अगर समांतर नहीं है तो किस प्रकार से दर्शाएंगे। ठीक है, देखिए मैं बात कर लेता हूं। मैं अगर यहां से बात करूं, समझ लो, जैसे ये मेरे पास एक तल है और दो प्रकार का होगा, एक तो होगा समांतर और एक होगा लंबवत। तो लंबवत को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। लंबवत को कैसे करेंगे, ऐसे करके प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से। ये तो कौन सा हो जाएगा, इस वाले प्रकाश को अगर बोलेंगे तो इस वाले प्रकाश को क्या बोलेंगे भाई, अगर सॉरी डॉटेड लाइन से क्या को करते हैं, लंबवत को। ऐसे करके देखें, अगर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा होगा, कागज के तल के लंबवत हो जाएगा। ये वाला कैसा होगा, लंबवत होगा। कैसा होगा बेटा, लंबवत। और ये वाला जो होगा इसे बोलेंगे हम समांतर। क्या बोल देंगे इसको, समांतर। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये वाला जो ध्रुवित प्रकाश होगा ये समांतर होगा, और ये वाला ध्रुवित प्रकाश होगा ये कैसा होगा, लंबवत। ठीक है, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए, नहीं है। चलिए नोट डाउन करो एक बार। हो गया बेटा जी, हो गया इतना। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल बात करेंगे हम इसके बाद के जो टॉपिक आने वाला है। और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो यही है बेटा जी, एक तो अध्रुवित प्रकाश और एक ध्रुवित प्रकाश। और इससे भी ज्यादा जो इंपोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है आपका, एक तो आता है ब्रूस्टर का नियम। काय का नियम बेटा जी, ब्रूस्टर का नियम। तो ब्रूस्टर का नियम इंपोर्टेंट है। और एक आता है मेलस का नियम। इस चैप्टर में दो पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, एक तो ब्रूस्टर का नियम और एक मेलस का नियम। ये दोनों के दोनों बार बार पेपर में रिपीट होते ही होते। तो इन चीजों को के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात कर रहे हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी कल कराते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों को लाइक करनी है, कमेंट करनी है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उस चीज के बारे में, और कुछ अगर टूरमेलिन वगैरह के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।